हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हिंदी का जो छठवां लेसन है, गिरधर नागर। आपको अगर कोई भी लेसन या कोई भी कविता या फिर कोई भी छंद अगर आप शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको उसका जो टाइटल है यानी जो उसका शीर्षक है उसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ये आप अगर जान जाएंगे तो आपको जो आगे की कविता है, जो आगे का पार्ट है, उसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें हमारा जो आज का शीर्षक क्या है? गिरधर नागर। गिरधर नागर यानी जो हमारे कृष्ण भगवान है उनकी जो नगरी यानी गिरिधर की नगरी, इसी के बारे में जो संत मीराबाई हैं, संत मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा। वो एक ऐसी संत थी जो श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी, उन्हें ही अपना पति मानती थी, उन्हें ही अपना संसार मानती थी। परंतु जो कृष्ण भगवान थे वो तो असल में अभी है नहीं, परंतु जो संत मीराबाई थी उनकी जो आसना है, जो उनकी साधना है, उसी में वो लीन रहती थी और कृष्ण भगवान को ही अपना सारा समस्त वो अपना संसार मानती थी। अभी हम संत मीराबाई का परिचय देखते हैं। संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ था और उनकी मृत्यु 1586 द्वारिका गुजरात में हुई थी। और उनका परिचय इस प्रकार है कि संत मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण में की उनकी भक्ति में लीन रही करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने जो भजन है वह सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों से प्रेम की ललिनता समान रूप से पाई जाती है। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। ये सब जितने भी उन्होंने कृतियां की है वो सब भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही है। वह भगवान कृष्ण के ऊपर ही अपनी सारी जो कविताएं है, सारी जो कृतियां है वह किया करती थी। उनकी जो पहला छंद है वह है, हम पहले छंद का अर्थ और इसके जितने भी छंद है उनका अर्थ हम हिंदी में देखेंगे। उनका पहला छंद इस प्रकार है: ये तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। छाड़ी दही कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोग लाज कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली सोई, अब तो बेल फैल गई आंधड़ फल सोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अभी इसका अर्थ इस प्रकार है, जो इसके भावार्थ है वो इस प्रकार है। जो इसमें मीराबाई है वो अपने कृष्ण की आराधना करते हुए उनका भावार्थ इस प्रकार करती है कि उनका जो गुणगान इस प्रकार करती है कि वह कहती है कि मीराबाई एक महान जो कवित्री है, उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना है। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह उन्होंने नहीं की है। और प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गिरधर गोपाल वे ही मेरा सर्वोच्च है, उनके अलावा मेरे किसी से भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्णा के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, यानी आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के जो मुकुट है वहां पे जो एक पंख होता है यहाँ पे, वो आपने देखा होगा, उसे ही मोर मुकुट कहा जाता है। वही मेरे पति है, वही मेरे रक्षक एवं पालनहार है। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन एवं कुल का त्याग कर दिया है। यानी जो मीराबाई थी वो उन्होंने अपने कृष्ण के जो भक्ति थी उसमें लीन होकर अपना पूरा घर संसार त्याग दिया था। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का नाता नहीं है, ऐसा वह कहती है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। यानी वो कहती है कि मैंने आपके भक्ति में मैंने सभी का त्याग कर दिया है। मैं अपने जो मेरा घर है, जो मेरा परिवार है, मैंने उसका भी त्याग कर दिया है। और जो मेरी परिवार के प्रति मेरी मर्यादा है उसका भी मैंने त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। संतों की संगति से ही मुझे
कृष्णा की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है, ऐसा वह कहती है। और फिर मैंने दूध की मथनी से दही को भी बड़े प्रेम से मथा है। इस दही को मतकर मक्खन तो निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इसका अर्थ ये है कि मैंने जीवन को मत कर 7 तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश का त्याग कर दिया है, यानी जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका अगर कोई आगे पीछे कोई नहीं है, इस चीजों का मैंने त्याग कर दिया है और मैं सिर्फ आपके लिए ही जी रही हूँ और आपके लिए ही मरूंगी भी ही। भक्तों को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है और संसार के रंग ढंग देखकर मुझे बहुत रोना आता है, यानी संसार में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उन लोगों को देखकर मुझे रोना आता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ और अब तो मुझे तारने के लिए यानी भाव सागर में मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए आपको स्वयं ही आना पड़ेगा, ऐसा वह मीराबाई कहती है कि हे मेरे गिरधर गोपाल, आपको जो मेरी नैया है आपको पार लगाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। आगे उनका दूसरा छंद इस प्रकार है। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरी प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरी, हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुढ़त में दिबेरी, विरहणी पिक्की बाट जियो राखेलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अभी इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो मीराबाई है वो कहती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्णा, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं, आप ही मेरे पालनहार हो और आपके ही चरणों की मैं दासी बनकर रहना चाहती हूँ और आपकी ही सेवा में करना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से ही आपका नाम जपना शुरू कर दिया है और जीवन के अंत काल में ही मैं आपका ही नाम जपती रहना चाहती हूँ, यानी जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं आपके चरणों में अपना पूरा समस्त जीवन निछावर करती हूँ और मरने के बाद भी मैं आपको ही याद करना चाहती हूँ। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर पार करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आई है मैं आपका नाम लेकर ही उन्हें पार करना चाहती हूँ, ऐसा मीराबाई कहती है अपने प्रभु, अपने जो श्री कृष्णा है उनकी भक्ति में। मैं बार बार आपका ही आरती गाती रहती हूँ। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में गिर गई हूँ। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी आराधना नहीं करते, आपको नहीं मानते। मैं उन लोगों से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। मेरे जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है, आप ही मेरे नाव को डूबने से बचा सकते हैं, ऐसा वो अपने प्रभु से विनती करती है। आप मेरी जीवन नैया को पार लगा सकते हैं। मैं तो आपके विरह में विरहणी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आपके पास आने का रास्ता बता सकते हैं, यानी भगवान, यानी मेरे प्रभु, आप जहाँ है आप बताओ, आप ही रास्ता बताओ, मैं वहां तक आऊंगी और आपके ही रास्ते, जो आप बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगी, ऐसा मीराबाई अपने श्री कृष्ण के लिए कहती हैं। मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं हमेशा राम का नाम जप करती रहती हूँ, यानी मुझे अपने जो आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता, ऐसा वह मीराबाई कहती है। उनकी आखिरी जो पंक्तियां इस प्रकार है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गाओ, रोम रोम रणकार रे, झील संतोष की केसर झोली, प्रेम पित्त पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बसरत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा है प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अभी इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो संत मीराबाई है वो कहती है कि फागुन का महीना आ गया है, श्री कृष्ण से अब मेरा जल्दी से मिलन होने वाला है, कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब
बढ़ने लगी है। इसीलिए मैं होली का त्योहार धूमधाम से मनाऊंगी, तभी मेरे कृष्ण मेरे से मिलेंगे। बिना करताल और पखावज बने ही मेरी अंतरात्मा से झंकार उठ रहे हैं। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो रही है। यानी मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस होली पे जो श्री कृष्णा है, मेरे प्रभु है, मुझसे मिलने आएंगे। इसीलिए मैं उनके लिए यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। मैंने सील और संतोष रूपो केसर घोलकर प्रेम रूपू पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है। ऐसा वो कहती है कि मेरे प्रभु के आने की खुशी में चारों तरफ जो केसर का जो पिचकारी है वो बनाकर मैंने रखी है, और पूरे आसमान में गुलाल ही गुलाल उड़ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। आसमान में गुलाल चारों तरफ उड़ रहे हैं, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। ऐसा वो मीराबाई अपने प्रभु के आगमन के लिए कहती है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विरोह हो रही हूँ कि मैं लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है। मैं किसी की भी चिंता नहीं करती अपने भगवान से मिलने की खातिर। श्री कृष्ण ही मेरा गिरधर नागर है। वे इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। इसीलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को मैं निछावर कर रही हूँ, अपने आप को उन पे बलिदान कर रही हूँ। ऐसा अपने मीराबाई का अपने कृष्ण के प्रति प्रेम था। आपको कविता अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।